मनरेगा योजना यानी गरीबों की जिंदगी संवारने वाली सरकारी पहल, लेकिन बोकारो के गोमिया में यही योजना बन गई है लूट और जुल्म का जरिया। ससबेरा गांव से सामने आई है एक हैरान कर देने वाली घटना, जहां एक ग्रामीण का आरोप है कि पूर्व मुखिया पिंटू पासवान ने मनरेगा में काम दिलाने के नाम पर 30,000 रुपये वसूले और जब विरोध किया गया तो लोहे की रॉड से कर दिया गया जानलेवा हमला। पीड़ित राजबल्लभ बेलदार का कहना है कि उनके बेटे मोनू उर्फ मनोहर चौहान को सरकारी योजना में काम दिलाने के बदले पैसे मांगे गए और जब काम शुरू हुआ तो मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से खुदाई होती देख मोनू ने सवाल उठाया। सवाल पूछना महंगा पड़ गया। पिंटू पासवान ने गालियां दी और फिर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे मोनू की आंख और सिर में गंभीर चोटें आईं। इतना ही नहीं, जब पीड़ित के पिता और भाई ने उसे बचाना चाहा, तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई और मोनू का मोबाइल भी छीन लिया गया। पुलिस में शिकायत हुई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि जांच होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्या गरीबों की मेहनत का पैसा इस तरह खुलेआम छीना जाएगा? ये देख रहे हैं नावादड़ी पूर्वी पंचायत, श्रीमती अंशु कुमारी, जो अंशी भाभी भी लगती है हमारी, जो उन्हीं का पंचायत है। जैसे ये डोहा का निर्माण भी उन्हीं का अध्यक्षता में हो रहा है, जो कि कुछ अपने जाति लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। वो भी रोज़गार कैसा है ये आप देख सकते हैं। जेसीबी से कोड़ा जा रहा है और इसमें अगर कोई मना कर रहा है या किसी तरीक़ा का कोई बात कर रहा है तो उसे मार पीट कर रहे हैं लोग। और कल हमारे घर में भी ये सब देख रहे हैं, ये सब जेसीबी का है, ये टायर का निशान ये देख रहे हैं। अंशु कुमारी मुखिया है हमारे पूर्वी पंचायत के और उप निशी पासवान यही सब काम करवा रहे हैं। इसे डोहा कहते हैं, जो कि हमारे मज़दूर लोग करते हैं। ये हमारे जेसीबी कर रहे हैं। इससे हमारा रोज़गार कहाँ जाएगा और हम लोग कहाँ जाएंगे, ये आप ही बताइए सर। मेरा बच्चा गया काम मांगने के लिए, पहले पैसा लिया हुआ था मुखिया, काम मांगने के लिए दिया, तो वो बोला कि अभी काम नहीं है, बाद में देंगे देंगे देंगे। उसके बाद में जब मेरा बच्चा देखते देखते आशा जब गए तो देखें कि जेसीबी से काम करा रहे थे। उसके बाद में मेरे बच्चे बोले कि क्या भैया आप पैसा लिए और हम लोग का काम नहीं दे रहे हैं, जेसीबी से काम लगाएं, क्या बात है? तो बोला हम काम लगाएं जेसीबी से चाहे तो लेबर से, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? हम तो उसके बाद में लड़का फ़ोटो लिया, उसके बाद में वो कलर धराधरी मारने पीटने लगा। मारने पीटने के बाद में मेरा बच्चा घर में आ गए, वो भी अपने घर गए और फिर अपना घर से लेके आए हैं और मुखिया का पति और लड़का ही लोग लेके आए 10-15 को का, और लेडीज़ 2 तो आई और मेरा बच्चा को खूब घर में घुस के पूरा बेरहम जैसा मारने लगे। और हमें भी बोलने बजाने गए तो हमें भी झोटा पकड़ के घिसियाने लगे मुखिया जी। कौन कौन था मारने, कौन कौन आया था घर में? मुखिया मारने आए थे, वार्ड वाला थे वो मारे, अथी आंगनबाड़ी वाले, और मुखिया का पति पत्नी दोनों थे और उनका भाई थे, और ये बगल के एगो सोमनाथ पाड़े हैं वो भी मारे हैं, और ये आंगनबाड़ी का था वो भी माँ बेटा थे वो लोग भी मारे हैं। यानी 6-7 आदमी मारे हैं। दूसरा दिन क्या किए, फिर आए दूसरा दिन तो हम बोले उनको, हम कहीं बाहर गए थे तो बाहर में गए थे अपने पापा के देखने कोडरमा, वहाँ से आए तो बोले हम मुनीसी काहे मारे मेरे बच्चे को? बोलते मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इतना बच्चा है फ़ोटो काहे लिया? इसी कारण घर में घुस करके पूरा जितना था वो अपना जाति बिरादरी को बुला करके घर में घुस करके मार पीट किए, सारा सामान जितना चीट छाड़ दे उसके दरवाज़ा को मार के पूरा पैर से चापट कर दिए, ईटा पत्थर पूरा फेंके घर में। हाँ, और पैर इतना मारे हैं कि मेरा कि दरवाज़ा में कि वो अपना पैर क्या किया नहीं किया ये पता नहीं है, नहीं कि बहुत ज़्यादा घर में तो मार के किए।
थाना गए थे? और मेरे बच्चे को, बड़े बच्चे को कपार मार के फाड़ भी दिए। थाना गए थे मामले को लेकर? हाँ, थाना जब गए, थाना में नहीं लिए हम लोग का तरफ से कोई चीज़, और हम अकेला लेडीज जाते हम क्या करते हैं। और तीनों, मेरा पति बच्चा को तीनों को लेके चले गए। उसके बाद में हम गए तो बोलता है कि दिए कुछ लिख के या कुछ बोलें, तो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं है, जो जाओ अपना घर जाओ, हमको भगा दिए। उसके बाद में दूसरा दिन गए देने के लिए लिख करके, तो बोलता है कि नहीं चलेगा, चलो हटो। उसके बाद में हटा दिए। उसके बाद में जब हम लोग दौड़ा धूपी कुछ करने लगे, तब तक मेरा बेटा लोग का यहाँ से अथी तेंदुघाट चालान कर दिए। क्या नाम है मुखिया का? कौन पंचायत के मुखिया है? पूर्वी ससलेड़ा पिंटू पासवान, और उसके पापा का नाम है गणेश। हाँ, मुखिया का नाम है अंशु देवी। और उनके बाद हुआ ये कि सोमवार को करीब 4:30 पौने 5 बजे के लमसम हम और हमारा छोटा लड़का था, घर में कोई नहीं था। आया उधर से पिंटू पासवान और उसकी पत्नी अंशु देवी जो मुखिया है, और अगल बगल का लड़का सबको लेके आया। अचानक पूछे क्या हुआ तो बोलते कहाँ तुम्हारा बेटा? हम कहे क्या बात है, बताएगा तब ना। तो नहीं गया था, देखो फोटो वोटो खींचा है, जैसे भी कहाँ चल रहा है चल रहा। हम कहे अच्छा आने तो हम उसको देखते हैं। अब आया तब तक कि अंशु मुखिया उतरी और लड़का को चप्पल से मारना स्टार्ट कर दिया घर में। जब उसको अथी किए, समझाया, फिर भी शांत किए, तब तक के बगल के आंगनबाड़ी वाला तो उसका लड़का है, तो वो आ करके कलर धर के हमारा लड़का को मारा पीटी कर दिया। हमारा साथ में भी कलर धराधरी करके मारा पीटी किया। मामला को थोड़ा शांत किए हम के ठहरो। फिर शाम तक वो लोग गाली गलौज करते रह गया। हम लोग चुपचाप मटिया दिए। दूसरा दिन परिवार जब आई वहाँ से कोडरमा से, तब गई निशी से पूछने के लिए। तो उसी समय हमारा डेरा के सामने निशी भी वहीं पर, तो पूछा कि निशी तुम ऐसे कहा कि हमारा लड़का को काहे मारपीट किया। जब आते तो जो भी होता तो हम लोग समझते, तो उसने बोला मारपीट करेंगे नहीं तो फोटो खींच के ये कर रहा हो। बोला फोटो खींच के कर रहा है तो गांव पंचायत है कि नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं सुना, मारपीट चालू कर दिया। और 2 मिनट के भी नहीं हुआ था, जबकि पूरा लाठी डंडा से लेकर के हम लोग लड़का को दोनों कर हमको खींच करके अगर घर में नहीं बंद किया होता तो लोग को जान मारने का, मर्डर करने का प्लान बनाया था। फिर आप लोग थाना गए तो थाना में क्या आवेदन दिए थे, क्या हुआ था? हम लोग फ़ोन किया लड़का हमारा, जब थाना वाला आया तो हम गेट खोले तो हम लोग से कोई तरह का पूछताछ नहीं किया। मुखिया क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जानते। और उसके बाद हम लोग को ले जाके अंदर कर दिया, लेके गया पहले हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। तो बड़ा लड़का को ट्रीटमेंट किया, हम लोग को गाड़ी में बैठा के रखा। जब ट्रीटमेंट करके निकल रहे हैं तो वो मुखिया तरफ का एक लड़का है राहुल कुमार, अब वो पुलिस के सामने धमकी दे रहा है कि तुम लोग निकलो, तुम लोग को काटेंगे। हम प्रशासन को बोलबो कि क्या सर आप लोग के सामने इतना बड़ा धमकी दे रहा, तो बोलता दारू पिए हुए है। हमको दारू पी करके कोई तलवार भी चला देगा तो ये कोई इंसाफ है। लेकिन वो नहीं सुना, गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग को ले जा करके थाना में रात भर रखा। दूसरे दिन करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद में दोनों लड़का को चालान कर दिया। बोला कि आप बैठिए, 2 बजे आपको छोड़ेंगे, आप डायरेक्ट तेंदुघाट जाइएगा, बाहर से आप बेल साथ में करवाइएगा। लेकिन अभी तक किसी का बेल नहीं हो पाया। दोनों लड़का भी जेल में है और हम दौड़ धूप कर रहे हैं। अभी कहाँ आए हैं आप लोग? अभी आए हैं हम लोग एसपी साहब से इंसाफ मांगने। अब देखते हैं एसपी साहब इंसाफ करते हैं या क्या करते हैं, अब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। जो भी हमारे पास पेपर है, सबूत है, जीसीपी वाला फोटो वगैरह। कौन पंचायत का मामला है, क्या नाम है मुखिया का? पूर्वी ससलेड़ा पंचायत का मामला। मुखिया अंशु देवी है, उसका पति पिंटू पासवान है, और वो कहीं गिर करके पैर तोड़ लिया है और हम लोग के पर इल्ज़ाम ला दिया कि हम लोग रड से मारे हैं। अगर हम लोग रड से मारे होते तो डॉक्टर के पास जो भी होता है रड का, डॉक्टर तो देता है ना कि रड से मारा हुआ या गिरा हुआ का पैर टूटा है कि हकीकत है या नहीं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा राज बल्लभ हुआ। और हमारा लड़का को जो सर में मारा है, सो थाना में भी फ़ोटो लिया है और कोर्ट में भी देखा है ट्रीटमेंट होते हुए। इस संदर्भ में अभी मुझे संज्ञान में आया है, और जहाँ तक हो ये तो दोनों के बीच पारस्परिक निजी व्यक्तिगत मामला है। दोनों, मुझे जहाँ तक अभी जानकारी मिली है, तो तत्काल मैंने अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया तो मुझे पता चला कि दोनों पक्षों के बीच इस प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की गई। मुझे अभी संज्ञान में आया है, मैं देखता हूँ सरकारी स्तर से अगर इसमें कोई मामला बनता है तो मैं इस पर
जांच करके नियमानुसार कार्रवाई पैसा करूँगा। की भी सर बात सामने आ रही है, 30,000 की बातें भी सामने आ रही है, क्या मुखिया के द्वारा मांगा गया था? मुझे अभी संज्ञान में आया हुआ है, ये जांच का विषय है। मुझे जहाँ तक जानकारी हुआ है कि दोनों पक्षों के बीच निजी व्यक्तिगत मामले को लेकर लड़ाई हुआ है, तो प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में मैं जांच करके कानूनी कार्रवाई करूंगा।